एक मित्र ने लिखा है, कभी कभी अपने से ही डर लगता है कि ये तूफान पता नहीं अंदर और बाहर कहीं कुछ ऐसा न डैमेज कर दे जो रिपेयर ही ना हो सके। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अलग अलग तरह के तूफान चलते हैं। उन तूफानों से बेशक सावधान रहना चाहिए, और सावधानी रखेंगे क्या, उनके प्रति सजग ही हो सकेंगे। सजग होंगे तो धीरे धीरे हर तूफान गुजर जाएगा। बाहर के जगत में भी देखें क्या होता है। बाहर के जगत में भी जो तूफान आता है, आंधी आती है, वो अपने ढंग से आती है, अपने ढंग से चली जाती है। जो टूटना फूटना होता है वो टूट फूट जाता है, जो बचना होता है वो बच जाता है। तो मनुष्य के भीतर भी तमाम भावनाओं की, ऊर्जाओं की, विचारों की आंधियाँ चलती हैं, तूफान आते हैं। अलग अलग भाव दशाएँ कई बार बहुत तेज प्रकट होती हैं। तो उनके प्रति कोशिश यही करनी है व्यक्ति को कि जागरूक बना रहे, अधिक से अधिक सचेतन, क्योंकि और तुम कुछ कर नहीं सकते। वो आएंगे, अगर वो तूफान उठ गया है तो वो आएगा अपने ढंग से और जाएगा भी अपने ढंग से। तो जो ये डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा डैमेज न कर दे, ऐसा नुकसान न कर दे भीतर और बाहर जिसे रिपेयर ही न किया जा सके, तो इस बात की चिंता भी छोड़ देनी है। बाहर के जगत में भी देखें, जब कोई तूफान आता है, कई पौधे उखड़ जाते हैं, कई पेड़ उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े उखड़ जाते हैं तो उखड़ जाते हैं, फिर वो दोबारा नहीं लगते। लेकिन फिर कुछ नए पौधे उगते हैं, फिर वो वृक्ष बनते हैं। बाहर की व्यवस्थाओं को बहुत नहीं देखना है, उनमें नहीं उलझना है कि क्या होगा, कैसे होगा। जो उखड़ने जैसा है वो उखड़ जाता है, जो नष्ट होने जैसा है वो नष्ट हो जाता है। व्यक्ति को अपने भीतर अपनी सचेतनता पर काम करना है, अपनी शांति पर काम करना है, अपनी प्रसन्नता पर काम करना है, और जो उसकी संवेदनशीलता है गहरी से गहरी, उस पर काम करना है, अपनी समझ पर काम करना है। ये सब नष्ट नहीं होंगे, ये सब वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, बल्कि निखर कर आएंगे। कई बार तूफानों से गुजर कर व्यक्ति के भीतर का जो प्रकाश है वो और निखर जाता है, वो बुझता नहीं बल्कि वो और निखर जाता है। तो उस निखार के लिए भी हमको तूफानों के प्रति अनुग्रहित होना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। आए तो आए। अब ये है कि जिस नुकसान का शायद भय है कि हम कुछ ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया कर डालें, अपने संबंधों में हम कुछ ऐसा उठापटक का काम कर दें, कुछ ऐसी भाषा का उपयोग कर दें जिससे कुछ दूरगामी नुकसान हो जाए, तो इस बात को लेकर तो सजग रहना ही है। सजग रहना है कि भाषा का सजग उपयोग किया जाए। अपने क्रिया प्रतिक्रिया के जाल में उलझने के बजाय उठते हुए तूफान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हुआ जाए, दोषारोपण से बचा जाए, क्योंकि तूफान तो आपके भीतर उठा है ना, उसका दोषारोपण दूसरे के ऊपर लेकर क्यों जाएंगे। अक्सर हम यही करते हैं, घटना हमारे अंदर घटी, दोष हम किसी और को देते हैं। तो इन बातों से बच जाना, इन बातों से बच जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, बल्कि हर भीतर की हलचल हमको निखार कर जाती है। भारतीय पौराणिक मिथक जो समुद्र मंथन का है, वो इसी बात के लिए है कि कभी कभी व्यक्ति के भीतर एक मंथन घट जाता है, उथल पुथल हो जाती है। हाँ, मंथन से विष भी निकलता है, लेकिन मंथन से अमृत भी निकलता है। विष नुकसान ना करे, इसके लिए व्यक्ति को अपने शिवत्व में जाना पड़ेगा। पौराणिक मिथक कहता है, शिव ने आकर हलाहल पी लिया। तो लोग सोचे कि हमारी जिंदगी का हलाहल भी आकर कोई पी लेगा। नहीं, हर व्यक्ति के भीतर वही शिव है, अर्थात वो चेतना जो जागरूक है, चैतन्य है, शून्य है,
उस पर काम करना होगा। तो जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ेगी अपने भीतर के शिवत्व की, अपने भीतर के चैतन्य की, तो जीवन का सारा हलाहल जो है, विष है, वो आत्मसात कर लिया जाएगा। और फिर वो जो घटना है मंथन की, तूफान की, वो अपने साथ अमृत भी लेकर आएगी और फिर वो अमृत भी जीवन का हिस्सा बनेगा। अमृत अर्थात वो सारे गुण जो कभी मिटेंगे नहीं, उनको भी जीवन में जगह मिलेगी। लेकिन उसके पहले अपने चैतन्य पर, अपने शिवत्व पर, अपनी शून्यता पर, अपनी सजगता, अपनी प्रेजेंस पर, उस पर काम करना होगा।